बहुत से लोगों को ग्रुप्स में या मीटिंग्स में जाते वक्त बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। बहुत लोगों को लगता है ये बहुत ओके है, जेन्युइन है थोड़ी बहुत घबराहट रहना। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और अपने आप को एक कमरे में रख देते हैं। लोगों से आँख मिलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उन्हें इतना घबराहट और डर लगता है कि वो जब किसी से मदद की गुहार करते हैं तो लोगों को लगता है ये छोटी सी बात है। हाँ, आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि सोशल एंजाइटी क्या होता है। क्या ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है? क्या ये कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? किस तरह की थेरेपी को ऑप्ट किया जाए? क्या इसमें मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी? और क्या मैं बिल्कुल ठीक हो पाऊंगा? ये सारे टॉपिक्स को लेकर आज मैं आपसे जुड़ गई हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। मैं बहुत से ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करती हूँ जो हमारे आसपास हैं, लेकिन लोग उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और मदद मांगने के बावजूद भी लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है सोशल एंजाइटी। लेकिन इससे पहले मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, सोशल एंजाइटी के बारे में ठीक से समझाऊं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने लव्ड वंस को जरूर दिखाएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें इस चीज को पहचानने में, इन सिम्टम्स को, इन साइंस को, किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक को आज चूज किया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये किसी तरह का वहम या सिर्फ रोजमर्रा की प्रॉब्लम नहीं है। सोशल एंजाइटी एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक इंसान को लोगों से आई कांटेक्ट बनाने में, बात करने में घबराहट महसूस होने लगती है। आमतौर पर बहुत लोगों पे स्टेज पे बात करने में या 10 लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत कॉमन, एंजाइटी होना बहुत कॉमन है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना भी कॉमन है। लेकिन ये इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप सिचुएशंस को अवॉइड करने लगें, आप बाहर जाने से छोड़ने लगें, या वो डर, वो घबराहट इतनी हो जाए कि आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा यूरिन प्रेशर हो रहा है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये सोशल एंजाइटी है। दूसरा जो साइन आपको पहचानना है नॉर्मल नर्वसनेस और सोशल एंजाइटी में, कि नॉर्मल नर्वसनेस कुछ समय की रहती है और जैसे ही वो इवेंट चला जाता है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन सोशल एंजाइटी बहुत लंबे समय तक होती रहती है। साथ साथ इवेंट खत्म होने के बावजूद भी वो आपके दिल और दिमाग पे ऐसा कब्जा कर लेता है कि दूसरी बार उस इवेंट को अटेम्प्ट करने की हिम्मत ही नहीं बचती है। मोरोवर, अगर ये एंजाइटी, ये थोड़ी सी सोशल सिचुएशंस में, सोशल सिचुएशन मतलब सामाजिक रूप से जब एक बंदा बाहर निकलता है, ये प्रॉब्लम 2 या 3 साल से बढ़ती जा रही है, धीरे 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 इसका लेवल बढ़ रहा है और आपका एस्केप लगाना बढ़ता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सोशल एंजाइटी है। अब मैं बात करूं एंजाइटी के पहचानने की। जब भी हम ये बात अपने घर वालों से या रिलेटिव से करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दिख तो नहीं रहा, पहचानने में तो नहीं आ रहा, ये तो बस एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, तो हिम्मत नहीं कर रहा है, ये बेकार का इशू है, तो मोटिवेटेड नहीं है, बाहर निकलेगा तो होगा ना, फाइट करना चाहिए। इस तरह के बहुत कॉमन स्लैंग्स हमारे घर वाले ही, हमारे रिलेटिव्स हमें देते हैं, क्योंकि वो सोशल एंजाइटी को पहचान नहीं पाते। उनके हिसाब से ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज मैं बात करूंगी ऐसे सिम्टम्स के बारे में, तो आप ये वीडियो उन्हें जरूर दिखा दीजिए ताकि ये जो सिम्टम्स मैं कवर करना चाहती हूँ उनको समझ में आए कि आपके साथ एक्चुअली होते हैं। सिम्टम नंबर 1, आपको लोगों के साथ आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही आप उनके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे को जज कर लेगा, वो मेरे को पहचान लेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बहुत से लोग जो सोशल एंशियस होते हैं उनको ये फीलिंग होती रहती है कि वो एम्बैरस हो जाएंगे, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ बोला तो लोग उन पे हंसेंगे। वो इस डर से ग्रसित होते हैं कि
वो सारे ग्रुप में अकेले रह जाएंगे, लोग उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते। सिम्टम नंबर 2, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स के लोग, जैसे मेल फीमेल से और फीमेल मेल से आई कांटेक्ट तो छोड़िए, उनसे बात ही नहीं कर पाते। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी रिप्रोडक्टिव एज में आते हुए भी एक भी रिलेशनशिप हिस्ट्री नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो जाके कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर पाए या इनिशिएट कर पाए। प्रपोज करना या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सिम्टम नंबर 3, वो लोग ग्रुप में शायद बैठ जाएंगे लेकिन वो अंदर अंदर घबराते रहेंगे, तो फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखेंगे। हाथ पैर कपकपाना, हाथों में पसीना आने लग जाना, सर के किसी क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगना, हेडेक की फीलिंग आना, वॉमिटिंग आने जैसे एक सिम्टम है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, फेस पे पूरा लाल या पीला हो जाना, ये सब साइन है सोशल एंजाइटी के। साथ साथ ये लोग किसी फिजिकल सिम्टम्स तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब वो सोशल सिचुएशन में जाने लगते हैं, जैसे पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो उससे पहले ही बच्चे आपको बताने लगे आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने को, नहीं नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, कल मेरा एग्जाम है। इस तरह के अगर कॉमन वो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं या फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखाने लग रहे हैं, बहुत बार वॉमिटिंग आने लग जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, ये सब फिजिकल सिम्टम्स सिर्फ एक सोशल सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही वो मैरिज निकल गई या सोशल सिचुएशन निकल गई वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये साइंस हैं दैट दे आर सोशली एंशियस और उन्हें ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सिम्टम नंबर 4, दे अवॉइड सोशल गैदरिंग, स्पेशली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते। जैसे बहुत बार ये लोग पार्टी में तो हैं, आप इन्हें जबरदस्ती ले आए, तैयार कर लिया, पहुंच गए, लेकिन ये बिल्कुल पीछे पीछे बैठे हैं, अपने फोन में लगे हुए हैं, ज्यादा बाहर नहीं कर रहे, ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ वहीं वहीं पे लगे हुए हैं। आप उन्हें पकड़ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहें, मतलब आप स्टेज पे उनका हाथ पकड़ के लाएंगे, या आप कोशिश करेंगे कि आप ऊपर आ जाइए, या चलिए आज आप फोटो कराते हैं, तो ये लोग अवॉइड करते हैं, दे डोंट वांट टू बी क्लिक्ड। जबकि एक शादी एक ऐसा फंक्शन जहां उन्हें अट्रैक्शन मिल रहा है, सेंटर ऑफ मेन प्लेस है, लेकिन वो अवॉइड करेंगे। दे विल ट्राई ऑल देयर मेजर्स कि वो लोगों की नजर में बार बार ना आए। साथ साथ किसी को नमस्ते करना है, जाना है, उनके लिए बहुत बड़ी डील होती है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे को सबके साथ उनका आई कांटेक्ट करना पड़ेगा, सबको नमस्ते कहना पड़ेगा, सबके पास बैठना पड़ेगा, तो ये लोग अवॉइड करते हैं। यूजुअली मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि पेरेंट्स को भेज के दिल स्पेंड देयर टाइम इन पार्किंग, या फोन पे लग जाते हैं, या बस वो ड्रिंक्स कॉर्नर के पास बैठे हुए हैं, खाने पीने में ध्यान लगा लिया और बिल्कुल साथ नहीं बैठे, या एक साथ जहाँ लोग हैं वहां पे इंटरैक्शन नहीं किया है। ये साइन है सोशल गैदरिंग्स में इंटरैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बनने का। वो हर तरह से अपने डिफेंस लगाते हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं कि फटाफट से ये सिचुएशन हो जाए, एस्केप करने। या जैसे कॉलेज में कोई स्पीच देना है तो ये फटाफट से इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि इनका टॉपिक खत्म हो जाए और ये फटाफट से बाहर आ जाए, ताकि इनकी वो घबराहट बहुत ज्यादा ना हो जाए। ऐसे लोगों में जो इनका एंजाइटी है वो लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि इनको फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिससे ये बहुत बार ब्लैंक हो जाते हैं। जो 5th बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है दैट दे गो ब्लैंक, जब इन्हें बहुत बार बोलना पड़ता है या दो लोगों के बीच में, चाहे घर से कितना भी प्रैक्टिस करके जाएं कि आज मैं अपने फ्रेंड्स में जाके घबराऊंगा नहीं, मैं ये बोलूंगा, वहां जाके ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि इनको क्या बोलना है। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी के लोग अपनी फीलिंग्स बयां करना, वो क्या सोच रहे हैं, कई पेरेंट्स मुझे आके बोलते हैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, फिर घबराता रहता है, उन्हें डर लगने लग जाता है कि लोग उन्हें नहीं समझेंगे। वो अपने फेशियल उससे डरते हैं कि मैं अगर ऐसा सैड दिखूंगा बाहर जाके तो लोग मेरे को जज करेंगे कि ये तो बीमारी रहता है, ये तो है ही ऐसा। इस तरह के बहुत कॉमन सिम्टम्स आपको इन लोगों में देखने को मिलेंगे और ये साइंस दिखाते हैं कि आप सोशल एंजाइटी से ग्रसित हैं। अब मैं बात करूं सोशल एंजाइटी के ट्रीटमेंट की, तो सोशल एंजाइटी के लिए CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। अगर सोशल एंजाइटी की टेस्टिंग, एक स्केल होता है क्लिनिकल सोशल एंजाइटी स्केल, वो स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने आसपास साइकोलॉजिस्ट से मिलें, मैं भी ये टेस्टिंग प्रोवाइड करती हूँ, अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें, इस टेस्टिंग को कंप्लीट करें और वो आपको बताएगा आपका स्कोर क्या आया है। उस स्कोर के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है।
सोशल एंजाइटी में बहुत कम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ ज़्यादा आपको थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। JPMR एक्सरसाइजेस, CBT थेरेपी, माइंडफुलनेस, ये सब ऐसी थेरेपीज हैं जो आपको सोशल एंजाइटी से बहुत तरीके से बाहर निकाल देगी। बिहेवियर थेरेपी वंडरफुल रिजल्ट्स लेती है और इसका ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है। अगर आपकी सोशल एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि अभी आप थेरेपी करने के बिल्कुल हालत में नहीं है, तो आपको मेडिकेशंस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका सोशल एंजाइटी का स्केल ज़्यादा है तो एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ढके रहेंगे, बच्चे को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, उसका ट्रीटमेंट चालू नहीं करेंगे कि ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, कुछ बच्चे ऐसे ही शाय होते हैं, तो बाद में मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और बेसिकली सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल और जेनेटिक होती हैं जो एक फैमिली से नेक्स्ट जनरेशन को फैलती है। तो प्लीज 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 टाइमली ट्रीटमेंट लें, थेरेपीज करें, अपनी हेल्प लेकर अपनी मेडिकेशंस के साथ, थेरेपीज के साथ इस प्रॉब्लम से बाहर आए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दे पाया होगा। फिर भी कुछ ऐसी क्वेरी है जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगी। साथ साथ अगर आप मेरे से पर्सनली सेशन बुक करना चाहते हैं तो www.drnehamehta.com पर आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। मैं बहुत सारी नई वीडियोस लेकर आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी। तब तक के लिए एक चीज जो आपने करनी नहीं भूलनी है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सी और वीडियोस हैं जो आपके काम की हैं, जो अब आगे आने वाली हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता